कई भक्त ऐसे होते हैं, आप इतना सा ऊंचा बोलोगे उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास 0% शरणागति है, इसलिए उनको इतना सा भी लगता है कि उनके स्वाभिमान पे आ गया, उनके मान पे आ गया, उनको बोल दिया, ऐसा बोल क्यों दिया। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि हम सही है, ये मतलब है, वो मतलब है। सिंपल सा तरीका होता है, अर्जुन की तरह डांट को सुन लो, जैसे अर्जुन ने सुनी। कई लोग 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको गीता नहीं है, क्योंकि शरणागत नहीं है। धृतराष्ट्र पे कितना काम करी गीता, आप बताओ ना। धृतराष्ट्र पे गीता काम करी नहीं करी? कोई काम नहीं करी। तो आप भी अगर सोच रहे हो आपको गीता आती है, आपको 12, 15, 20 श्लोक आते हैं, आप गीता में बड़े निपुण हो, आपको गीता नहीं आती है, अगर आपके पास शरणागति नहीं है तो, क्योंकि आप धृतराष्ट्र हो। गीता में लोग समझते हैं भगवान मम 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 बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? गुरु के लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए नहीं बोल रहे। माम एकम शरण मत, मैं तेरा गुरु, मेरी शरण में आ। लोग सोचते हैं कृष्ण की शरण में आना, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मैं गुरु, मेरी शरण में आ। भगवान अर्जुन के भगवान थोड़ा है वहाँ पे, गुरु है वहाँ पे। हम गुरु को ही नहीं फॉलो करते, गुरु की बात को ही नहीं फॉलो करते। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, हमको ऐसा लगता है हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। आप अगर दिन में 2 घंटे गीता नहीं पढ़ते, आप आप में बुद्धि आएगी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा है गीता में। तो ऐसे ही लोग अपराध करते हैं गीता। जब तक आपकी शरणागति नहीं है तो आप अपराध ही करोगे और आपसे अपराध ही होगा, और आप अपनी चीज को जस्टिफाई करने के लिए रास्ते ढूंढोगे, अप्रूवल ढूंढोगे, ये करोगे, ऐसा करोगे, ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। शुरू करने से पहले थोड़ा आपको बता दूं कि हम भगवान हमेशा आपको देखते हैं कि आप कितने सुंदर हो, वो उससे नहीं देखते कि आप कितने सुंदर दिखते हो। कई लोग सोचते हैं हम कितने सुंदर दिखते हैं उससे हम सुंदर है, ऐसा नहीं है। हम कितनी आज्ञा में हैं उतना हम सुंदर होते हैं। जैसे कि आपको आपका चेहरा, आपका शरीर आपके कर्मों से मिला, हो सकता है आप सुंदर दिख भी रहे हो सकता है सुंदर नहीं भी दिख रहे हो सकता है आप काले हो सकता है आप मोटे हो सकता है आप कुछ भी हो, लेकिन आप जैसे भी हो, जितने भी हो, हर किसी के पास भगवान ने 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में जीवा दी है। ऑलमोस्ट सबकी जीवा का रंग एक है, ऑलमोस्ट सबकी जीवा का साइज एक है, और ऑलमोस्ट सबकी जीवा का सामर्थ्य भी एक है। ठीक है ना, सबकी जीवा एक ही कार्य कर सकती है। तो भगवान आपकी सुंदरता देखते हो, कितना भगवान का नाम लेती है, वो कितना भगवान के लिए भागती है, तो भगवान ये सुंदरता देखते हैं। तो जीव की चेहरे की सुंदरता भगवान नहीं देखते, भगवान जीव की सुंदरता देखते हैं। चेहरा जैसा भी हो सकता है आपके कर्मों से है, लेकिन जीव आपका कर्म बदल सकती है। तो इसलिए हम जो जीव है, जीव अपने आप को जीव से बदल सकता है ना। भगवान जीव नहीं देखते, भगवान जीवा देखते हैं, जीव को, जीव की जीव को देख। और भगवान बहुत अच्छा लगता है, भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं जब भगवान के भक्त भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज छोटा सा एक टिप्स आपको कथा से पहले, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था आप लोगों को देना। तो आप सुंदर लगना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, तो भगवान आपकी सुंदरता को नहीं देखता, आपके शरीर को, भगवान आपकी सुंदर जीवा को देखता है। तो जीव की पहचान जीव से होती है ना। तो आपकी कैसी जीव है वैसे आपकी पहचान भगवान की नज़र में होती है। तो सुंदर जीवा बनाओ, सुंदर जीवा से भगवान का नाम लो और सुंदर जीव बनो। हरे कृष्णा। पहल का मतलब होता है शुरुआत, और दूसरे अध्याय की शुरुआत, मतलब शुरुआत भी दूसरा अध्याय। कौन सा अध्याय ये आपको पता है? हम लोग गीता वाले हैं, तो गीता का दूसरा अध्याय। तो थोड़ा वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता था कि दूसरा अध्याय तो गीता का ही है, तो गीता में क्या पहल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है, बाकी ग्रंथों में आपको बताया जाता है भगवान की शरण में आओ, और हर ग्रंथ आपको शरणागति पे लाके धक्का दे देता है कि अब आपको भगवान की शरण में जाना है। चाहे कोई भी पुराण हो, चाहे कोई भी उपनिषद हो, चाहे वेद हो, वो आपको भगवान की शरण में लेके जाएंगे। लेकिन गीता शरण में लेकर नहीं जाती, गीता आपको भगवान की शरण में लेकर नहीं जा रही। गीता का एंड शरण नहीं है, गीता का एंड नहीं है शरण। गीता की शुरुआत ही शरण से हो रही है। ठीक है ना। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही भगवान अर्जुन भगवान को कहते हैं शिष्यस्य माम शादी माम त्वाम माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो गीता की शुरुआत शरणागति है। बाकी ग्रंथों में और गीता में यही डिफरेंस है कि शुरुआत में ही क्या है, शुरुआत में ये है फलाना है ढिमकाना है। लेकिन गीता के पहले अध्याय में केवल अर्जुन कुछ बोल रहा है कि कुल है ना, कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातना, कुल का नाश हो जाएगा है ना। और अर्जुन बोलता है अधर्म अभिभावित कृष्ण है ना, प्रदूषणतिक कुल स्त्रियां, कुलों की स्त्रियां डाउन हो जाएंगी। तो अर्जुन बहुत सारे तर्क अर्जुन पहले अध्याय में भगवान को दे रहा है।
और फाइनली अर्जुन बोल रहा है कि मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा, मेरा ये पड़ा गांडी है भैया, हरे कृष्णा, मैं अब जब करूंगा कहीं बैठूंगा या कीर्तन करूंगा या समथिंग भजन करूंगा या मैं ध्यान करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान उसको कह रहे हैं ना भजन कर, ना कीर्तन कर, ना ध्यान कर, तू युद्ध कर। तो दोनों का भगवान भजन करने से रोकते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगवान हमको सिखाना चाहते हैं कि युद्ध भजन कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों को भजन तो करना नहीं है, हम लोगों को तो भजन करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। वही भगवान ने अर्जुन को सिखाया। और दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया तो भगवान ने अर्जुन को पहल भगवान ने करी। एक्चुअली भगवान पहल करते हैं, अपने भक्त को भक्ति में लाते, पहल करते हैं। अब भगवान ने पहल करी, अर्जुन को सबसे पहले डांटा। भगवान बोलते कुछ स्वकश्मिलम विश्वमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम अनार्य हो। अगले श्लोक में बोलते तुम नपुंसक हो। क्यों ऐसा क्यों बोला भगवान ने? क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। अर्जुन धर्म को प्रस्तुत कर रहा है, धर्म को प्रस्तुत कर रहा है। अर्जुन को पता नहीं जिस धर्म को वो प्रस्तुत कर रहा है उससे ऑटोमेटिकली अधर्म परिवर्तित हो जाएगा, वो धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, कौरव जीत जाएंगे तो अधर्म फैल जाएगा, है ना। और तुम जो जो कारण बता रहे हो, कुलश्रेय, है ना, कुलश्रेय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, है ना, तुम अधर्म अभिभावित कृष्ण, है ना, प्रदूषन्ति कुलश्रेय, जो भी आप कारण दे रहे हो कारण बिल्कुल वैलिड है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तू जो भी कारण मुझे दे रहा है, लेकिन तेरे कारण हो सकता है तेरे लिए ठीक हो, तेरे हिसाब से ठीक हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं कहता हूँ कर। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय की शुरुआत कृष्ण ने करी, दूसरे अध्याय की पहल कृष्ण ने करी। लेकिन वो पहल करने का कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि भगवान गुरु आचार्य तो करते ही रहते हैं, बोलते ही, उनका तो काम ही यही है ना। शिष्य को तो कई बार क्या होता है, बुद्धिमान शिष्य उसको स्वीकार कर लेते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं उनको दे इवन कैन नॉट क्या कहते हैं, कैन नॉट टॉलरेट अ हायर पिच। कई भक्त ऐसे होते हैं, आप इतना सा ऊंचा बोलोगे उनको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास 0% शरणागति है, इसलिए उनको इतना सा भी लगता है कि उनके स्वाभिमान पे आ गया, उनके मान पे आ गया, उनको बोल दिया, ऐसा बोल क्यों दिया। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि हम सही है, ये मतलब है, वो मतलब है। सिंपल सा तरीका होता है, अर्जुन की तरह डांट को सुन लो, जैसे अर्जुन ने सुनी, है ना। और उसके बाद जब अर्जुन ने सुनी, फिर जब अर्जुन ने जो पहल करी वही गीता की रूपरेखा वहां से बनी। अर्जुन ने पहल करी, कापण्य दोष उपद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। अर्जुन ने शुरुआत करी। अर्जुन कहते हैं कापण्य दोष उपद स्वभाव, मेरे अपने कापण्य दोष, मेरे अपने स्वभाव के कारण मेरे अंदर कुछ दोष है, निश्चित रूप से मेरे में दोष है ना। तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, आप मुझे सही सही बताओ, मुझे नहीं पता क्या धर्म सही है, क्योंकि धर्म की बात कर रहे हैं ना अर्जुन के, कुल धर्म, है ना, कुलशय, क्या कहते हैं, कुलशय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, वो तो धर्म की बात कर रहा है। अधर्म अभिभावित कृष्ण, फिर धर्म की बात कर रहा है ना, प्रदूषन्ति कुलश्रेय, अर्जुन धर्म। तो यहाँ पर भी अर्जुन यही बोल रहा है, पृच्छामि त्वाम, आप बताओ, धर्म सम्मूढ़ चेत, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता, बताओ, है ना। और यश श्रेय, और पता है कि आप मेरे शुभ चिंतक हो, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। यश श्रेय स्यात् निशितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि तन्मे मतलब मुझे कहो, निशितम बिल्कुल कहो, मैं शिष्यस्ते माम स्वादि माम त्वाम माम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ये अर्जुन की पहल ने पूरी गीता की रूपरेखा रखी। ये अर्जुन की पहल है एक्चुअली, इसी से गीता का पूरा रचना निकल कर आई, हमें गीता सबके सामने प्रकट हुई। अगर अर्जुन ये पहल नहीं करते और भगवान पहले नहीं डांटते तो गीता नहीं आती। तो भगवान की पहल ठीक है, भगवान तो भगवान है, भगवान तो प्रेम से डांट से समझाएंगे, गुरु आचार्य। यहाँ भगवान एक्चुअली अर्जुन के सामने भगवान बन के नहीं आए, अर्जुन के सामने गुरु बन के आए, है ना। तो भगवान ही गुरु बने। तो गीता एक्चुअली भगवान तो कह ही रहे, लेकिन भगवान गुरु बन के कह रहे। इसलिए गीता और इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि भगवान गुरु बन के अर्जुन को गीता कह रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन अगर पहला अध्याय जानते हो तो पहले अध्याय में अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अब कुछ कई पेड़ के नीचे बैठ के भजन करूंगा, है ना। लेकिन भगवान ने इसको नहीं माना, भगवान ने अर्जुन को डांट मार दी और भगवान ने बोला तुम ये क्या कर रहे हो। भगवान कहते हैं तुम बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो जो बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि तुम धर्म को आगे लाके युद्ध नहीं कर रहे,
है ना। और तुम्हें नहीं पता धर्म अधर्म क्या है। तुम धर्म करते करते अगर अधर्म में तुम्हारा धर्म परिवर्तित हो जाएगा। यही हम लोग करते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं, धर्म की बातें, धर्म धर्म, लेकिन हम बिना भगवान की बात माने सारे धर्म को अधर्म में परिवर्तित कर देते हैं। वास्तव में हम यही कर रहे हैं। अब देखो भगवान, इसलिए भगवान की बात मानना ही तो धर्म है। सवे पुंसा परो धर्म यजत भक्ति अधोक्षज। परो धर्म यही है भगवान की भक्ति। अहेतु की प्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्ध थे, यही है। भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विदम उत्तम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म है। मैं तुझे प्रत्यक्ष धर्म दिखाता हूँ, है ना। तो बहुत बड़े तरीके से, है ना। प्रत्यक्ष अवगम धर्म सुसुखम कृतु अवयम, और बहुत सरल है ये धर्म को समझना। भगवान कह रहे हैं राज विद्या यही है, राज गुह्यम यही है, सब कुछ यही सीक्रेट है और यही तुम्हें पवित्र करेगा। तो इस जगत में अगर आप बुद्धिमान हो तो कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में भगवान की सहमति नहीं है, जो धर्म भगवान को मान के नहीं किया जाता, जो धर्म गुरु को मान के नहीं किया जाता, जो धर्म शास्त्रों को मान के नहीं किया जाता, वो निश्चित रूप से अधर्म ही है और कुछ नहीं। वो अधर्म ही है। वो लग रहा है वो सो कॉल्ड धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को स्थापित कर रहे हैं, अर्जुन की पहल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अर्जुन को फिर गीता सुनाते हैं। तो ये अर्जुन की जो पहल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहल पे ही हम आज क्लास ले रहे हैं। तो हमको भी जीवन में पहल करनी है। हमारे पास जो भी आर्गुमेंट है ना, कीप इन योर पॉकेट। डोंट कि ये सही है गलत है, नहीं। सही गलत आप कभी मत किसी को बताओ। कभी कोई चीज़ सही नहीं होती, कोई चीज़, जो चीज़ आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकती है, जो चीज़ आपके लिए गलत है मेरे लिए सही हो सकती है। तो सही गलत क्या है? कुछ सही गलत नहीं है। सही गलत वो है, वास्तव में सही वो है जो किसी ने कह दिया गलत या सही, लेकिन आपकी उसके प्रति शरणागति है, आपने एक्सेप्ट कर लिया वो सही है। शरणागति ही गीता का आधार है। कई लोग 20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको गीता नहीं है क्योंकि शरणागत नहीं है। कई लोग कहते हैं हमको गीता समझ में नहीं आती प्रभु क्या, क्योंकि शरणागति नहीं है। तो गीता कहाँ समझ? गीता तो शरणागति के बाद। ये जितना कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भगवान अर्जुन को कहते हैं ना गीता में भगवान कह रहे कर्म करो, अर्जुन को कर्म। अर्जुन को कर्म कब बोले भगवान ने? दूसरे अध्याय के बाद, जब अर्जुन ने बोला मैं आपका शिष्य हूँ, और भगवान ने कर्म नहीं हो, कर्म योग है। तो गीता कर्म की बात नहीं, कर्म योग की बात करती है। तो लोगों को यही नहीं पता कि गीता किसकी बात करती है। गीता कर्म की बात करती है, गीता कर्म योग की बात करती है। भगवान ने अर्जुन को शरणागति के बाद किया गया हर कर्म कर्म योग होता है, और शरणागत बिना हुए किए गए कर्म का ही तो बंधन है। यही तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं एषा ते अभिहिता सांख्य के बारे में बोलते हैं। कहते हैं मैं बताता हूँ अर्जुन तुम्हें, एषा ते अभिहिता सांख्य, जो सबका हित करता है सांख्य, वो है क्या? वो है बुद्धि योग। उसका रिप्लेसमेंट क्या भगवान बता रहे हैं? बुद्धि योग तू माम सुनो, मेरे से सुन, बुद्धि लगा के मुझसे सुन। मैं जो बता रहा हूँ बुद्धि लगा के सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, बुद्धि लगा के। बुद्धिया युक्त, उसमें युक्त हो जाओ बुद्धि में, यया पार्थ, उसमें युक्त हो जाओ बुद्धि में, है ना। तो कर्म बंधन प्रहस्यसि, तो तुम्हें कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी श्लोक बहुत बोलते हैं। ये श्लोक का मतलब क्या है? इसका मतलब है एषा ते अभिहिता सांख्य। जो भी मैंने सांख्य बोला है, जो भी मैंने ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य बोला है, जिसमें सारी इंद्रिय, सांख्य क्या होता है? गिनना, है ना। इसमें इंद्रियों के बारे में, इंद्रिय विषयों के बारे में सब कुछ जो बोला है, वो सारा कुछ तू रिप्लेस कर सकता है किससे? सिर्फ एक चीज से। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता 239, वंडरफुल श्लोक है कृष्णा से। एषा ते अभिहिता सांख्य, पूरे सांख्य का एक ही रिप्लेसमेंट है, और वो क्या रिप्लेसमेंट है? बुद्धि युक्त तू माम सुनो, मुझसे सुनना। मतलब जितना भी सांख्य है वो केवल भगवान से सुनने के समान है, जो भगवान ने बोला। भगवान ने केवल गीता बोली है। तो जितना तुम, अब कई लोग कहते हैं ना कि क्यों गीता पढ़े, ये श्लोक के कारण पूरी गीता पढ़ो, ये श्लोक के कारण पूरी गीता समझो, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अभिहिता सांख्य, बुद्धि युक्त तू माम सुनो, मुझसे सुन। बुद्धि योग लगा, और बुद्धिया युक्त, और इसमें बुद्धि युक्त हो जा, और मेरी बात को जो कह रहा है युक्त हो जा, बिल्कुल मान ले। और क्या होगा? बुद्धिया युक्तया मयया पार्थ, हे पार्थ मेरी बात मान। और कर्म बंधन प्रहस्यसि, तो तेरे को कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो पूरी की पूरी गीता में भगवान ने इस श्लोक में सारे वेदों को, सारे, वैसे तो भगवान आगे भी बोल रहे हैं वेदस्य हम सर्वे वेद्यो, लेकिन यहाँ पे तो भगवान ने क्लियर कर दिया कि जितना सांख्य है, जो भी तुम्हारे पास है, वो सबका रिप्लेसमेंट है केवल बुद्धि से मेरी निष्काम सेवा करना।
कर्म बंधन बोला ना, कर्म बंधन प्रचय, कर्मों का बंधन, कर्म करना पड़ेगा तभी तो बंधन से निकलोगे। तो ये अर्जुन को बोला दूसरे अध्याय में, अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उसके बाद 239 में ये बोल के अर्जुन को प्लेस कर दिया, सब कुछ छोड़ो। आप देखो अर्जुन गृहस्थ है, ये ज्ञान किसी ऋषि को नहीं दिया गया, किसी मुनि को नहीं दिया गया, ये ज्ञान किसी ऋषि ने नहीं दिया, किसी मुनि ने नहीं दिया। भागवत फिर भी सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई, लेकिन ये तो लेने वाले भगवान, देने वाले भगवान स्वयं, लेने वाला ग्रस्त भगवान ने कोई ऋषि कोई मुनि नहीं चुना। भगवान को पता है कि कलयुग आने वाला है, ऋषि मुनि कहाँ, सब लोग ग्रस्त हो जाएंगे, ऋषि मुनि कम हो जाएंगे। तो ग्रस्तों के लिए गीता है, और गीता में वो जो सारा कुछ, जो सारा वेद सब हटा के, अर्जुन की पहल का ये फायदा कि भगवान कुछ बोलना चाहते, ऐसा ते अभिता सांख्य, सारे सांख्य को काट दिया भगवान ने, और उस सारे सांख्य को कर्म योग से जोड़ के बना दिया। आप समझो कैसे कर्म करते करते अर्जुन को भगवान बता रहे कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग कई बार बात करते हैं कि हमको सो कॉल्ड क्या कहते हैं, बहुत ध्यान करना है। ध्यान क्या करना है? भगवान ने अर्जुन तो ध्यान करने जा रहा है, एक्चुअली मैं छोड़ना चाहता हूँ, भगवान तो उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तू लड़ ले भैया। गीता में भगवान बोल रहे हैं, भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं, ये दूसरा अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरे अध्याय में तो भगवान ये भी बोल रहे हैं, कर्मणे ही संसिद्धि, तो कर्म करते करते ही समसिद्धि हो जाएगी, सिद्धि कर्मणे ही समसिद्धि। अस्थिता बोलते, अस्थिता जनक आदि मतलब जैसे जनक आदि लोगों ने केवल कर्म करते करते सिद्धि प्राप्त कर ली, वैसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तीसरे अध्याय का आई थिंक श्लोक नंबर मेरे को पता नहीं है, लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं, कर्मणे ही समसिद्धि, कर्म से ही समसिद्धि हो जाएगी। अस्थिता जनक आदि, जैसे स्थित हो गई कर्म करते करते जनक आदि। तो गीता में कर्म के बारे में बोला गया, लेकिन कर्म कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता। भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं गीता में। भगवान कर्म से, जो हम कर्म करते हैं उसको कर्म योग कैसे करना है, शरणागति से। अर्जुन शरणागत हो गया, अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन फॉलो कर रहे हैं शरणागति। जब तक हम शरणागति नहीं है, हमको गीता नहीं समझ में आने वाली। हमारे पास इतने आइडियाज है, हम इतने मूर्ख है, हमको नहीं पता हमारी क्योंकि गीता पढ़ने वाला देख पाता है कौन मूर्ख है। तो मैं देखता हूँ लोग बहुत मूर्ख है, ठीक है ना। और लोग ये सोचते हैं कि हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, और कोई ना कोई प्रशंसा करने की आदत है, सिखा रहे हैं, सीख जाओ, सिखाना चाहते हैं कि सीख जाओ भाई, तुम्हारा ही कल्याण होगा। और हमें क्योंकि प्रचारक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रचारक सब कुछ छोड़कर प्रचार कर रहा है ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ा, गुरु महाराज ने सब कुछ छोड़ा। और ये हमें समझ में आया कि प्रचार करने के लिए आपको संसार की वस्तुएं छोड़नी, और फाइनली संसार को भी छोड़ना है। तो ये है, लेकिन ठीक है, अभी आप संसार की वस्तुएं छोड़ो, भगवान की सेवा में लगाओ, ये सब प्राइमरीली आपको करना पड़ेगा अगर आपको प्रगति करनी है। लेकिन आप बैठे बैठे वैष्णव अपराध करते हो, हमको पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमको किसी की स्थिति नहीं पता, किसी का नहीं पता, सबके सामने वी कैन नॉट कंसिडर एवरीवन एज सेम। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते। हम तो है ना, क्या बोलते हैं कि सकल सम्मान करीले शक्ति देहो नाथ यथा तथा, तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध हबे। बिना शरणागति के कुछ नहीं होने वाला इस जगत में। ना आपको गीता समझ में आने वाली है, ना आपको भागवत समझ में आने वाली है, ना आपसे सीमाएं होने वाली है, ना आपको कृष्णा शक्ति देने वाले, कुछ नहीं। शरणागति बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार गुरु का स्मरण, है ना, 3 बार तो शास्त्र में बताया गया सुबह शाम, लेकिन 100 बार गुरु का स्मरण, 100 बार क्या पूरा दिन गुरु कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। एक्टिविटीज, लेकिन ठीक है, जब अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे एक्टिविटी चेंज करते हो, कुछ करते हो, तो you'll have to remember कृष्ण, है ना, आपको भगवान को याद करना पड़ेगा। गीता आपको वही तो गीता नेचुरली इस ट्रैक पे ले आएगी, आपको कुछ करना नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं ना, बुद्धया यही है, बुद्धया युक्तो मतलब रहना, या पार्थ, हे पार्थ तुम बुद्धया युक्त हो जाओ, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। और जो भगवान आगे बोलते हैं ना, बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृत, है ना, तस्मात् योगायुष्व योग कर्मसु कौशल, इसका भी यही मतलब है। भगवान कहते हैं अच्छा बुरा से बाहर आ जाओ, तस्मात् योगायुष्व, योग में स्थित हो जाओ। और अच्छा बुरा ही तो प्रॉब्लम है। मात्र स्पर्श तो कौन थे, शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम पायनियो नित्य ताम तितिक्षु भारत। यहाँ पे भगवान बोल रहे अच्छा बुरा, सुख दुख, गर्मी सर्दी। हमको इसी कॉन्सेप्ट पे तो पूरा जीवन जीना, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, अच्छा ठीक है गलत है, नहीं, हम गलत है, हमेशा हम गलत है। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम सोचे कि हम गलत है, ठीक है ना। अगर आप रिसीविंग मूड में नहीं हो तो एक दिन ऐसा होगा आपको
कोई देना ही बंद कर देगा, फिर आप कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? हर कोई अर्जुन जैसा भाग्यशाली नहीं है कि भगवान डांटे और अर्जुन रिसीव कर ले और ले ले। एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद जब तक कोई लेना चाहता है, कोई देना चाहता है, जब तक कोई नहीं लेना चाहता, शरणागति नहीं, कोई नहीं देता, उसके बाद नहीं। और कृष्णा ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपवनम च। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए बिना शरणागति के ज्ञान रुकना है ही नहीं। अब जो बात करते हैं ना, गीता में 3 अध्याय में कर्मयोग बोला है, वो कर्मयोग तब है, कर्मयोग उसका नाम कर्मयोग है, क्यों है? क्योंकि वो शरणागति के बाद है, वरना उसका अध्याय का नाम कर्म भी हो सकता था। उसका अगला अध्याय है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्यों बोला? क्योंकि वो शरणागति के बाद है। शरणागति के बाद ही तो ज्ञान आप लोगे, बिना शरणागति के ज्ञान कैसे लोगे? आप ले ही नहीं पाओगे बिना शरणागति के ज्ञान। शरणागति जरूरी है, ज्ञान आपको रुकेगा ही नहीं। कैसे रुकेगा? ज्ञान के पास लिमिटेशन है, ज्ञान नहीं रुक सकता। ज्ञान को शरणागति रिक्वायर्ड है, और कर्म को शरणागति रिक्वायर्ड है, ध्यान को शरणागति रिक्वायर्ड है। आपका ध्यान भी बिना शरणागति के नहीं। पूरी गीता शुरुआत में ही शरणागति है, और गीता एंड कहाँ पे हो रही है? शुरुआत में तो भगवान ने बोल दिया, अर्जुन ने बोल दिया कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। एंड में भगवान ने बोल दिया शरणागति के बने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान भी शरणागति पे लाके गीता, शुरुआत में अर्जुन की शरणागति, फिर अर्जुन को फिर भगवान ने बोल दिया। भगवान भी बोल, अर्जुन भी बोल रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। और गीता हजारों जन्मों पढ़ते रहो फिर भी समझ नहीं आएगी। ये गीता किसको बोली, किसने बोली? धृतराष्ट्र को संजय ने बोली। धृतराष्ट्र को पूरी गीता पढ़ के भी समझ नहीं आई, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इसकी शरणागति नहीं ली। धृतराष्ट्र के लिए गीता है, लेकिन धृतराष्ट्र पे कितना काम करी गीता, आप बताओ ना। धृतराष्ट्र पे गीता काम करी नहीं करी? कोई काम नहीं करी। गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र सोच रहा है कि मैं भीम को मार दूं। गंदा विचार, भीम को मारना चाहता है। तो आप भी अगर सोच रहे हो आपको गीता आती है, आपको 12, 15, 20 श्लोक आते हैं, आप गीता में बड़े निपुण हो, आपको गीता नहीं आती है, अगर आपके पे शरणागति नहीं है तो, क्योंकि आप धृतराष्ट्र हो, आपके अंदर मारने की, द्वेष की इच्छा है कि ये सब बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपकी शरणागति नहीं है। तो गीता शरणागति के बाद, शरणागति ले लो उसके बाद गीता। तो आपको गीता भी ना, गीता कहाँ समझ में आनी है? अर्जुन के सिवा किसको गीता समझ में आई? प्रभुपाद जी कहते, प्रभुपाद जी को क्यों समझ में? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आश्रय लिया, सीखा, उनको सीखने की इच्छा है। तो हम लोग बिना शरणागति के कैसे आगे प्रगति करेंगे? शरणागति का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं एक्चुअली। आप कितना, कई लोग सोचते हैं वैष्णव अपराध ना हम ज्ञान से हटा लेंगे। अरे वैष्णव अपराध आप ज्ञान से नहीं हटा सकते। आपको पता है कि वैष्णव ना अभिनंदती, है ना? क्या है, कैसे शुरू होता है? हंति निंदन्ति व द्वेष्टि वैश्वना अभिनंदति क्रदंति उपजायते ना हर्षम दर्शने पटलानिशत। हम सोचते हैं कि हम ज्ञान लेके हंति, किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, हमसे वैष्णव अपराध नहीं। वैष्णव अपराध का एक ही सॉल्यूशन है, वैष्णव प्रेम। वैष्णव से प्रेम करना ही इसका सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। वैष्णव अपराध आप इस श्लोक से नहीं हटा सकते। वैष्णव अपराध हटाने के लिए वैष्णव से प्रेम करना पड़ेगा, और वैष्णव से प्रेम करने के लिए अपने आप से कम प्रेम करना पड़ेगा। अपने आप से प्रेम का मतलब है मैं सही हूं, नहीं आप गलत हो। आपको नहीं पता, आपका माइंड आपको सबसे ज्यादा बोलता है कि आप सही हो, लेकिन वही सबसे गलत है। हमारे पास एक चीज है मैं, मेरे लिए और मुझे। ये तीनों चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, मन। जहाँ पे भगवान, जहाँ पे पूरा आप गीता पढ़ लो ना, तो जहाँ पे मैं आ रहा है, मेरा, मेरे लिए, मुझको, वो कुछ नहीं, वो मन है। मन को ही रिप्लेस करना है और कुछ नहीं है। और तो सारा कुछ है। शरणागति का तो श्लोक आप रोज बोलते हो, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्ति वर्णम तथा षट्विधि शरणागति। ये तो आपको याद है। अनुकूल चीजों को ग्रहण करना है, प्रतिकूल को छोड़ना है, भगवान रक्षा करेंगे, है ना, भगवान हमारा लालन पालन करते हैं, भगवान पे आत्मसमर्पण करना है और दीनता दिखानी है। 6 चीजें बोली है, ये 6 चीजें तो हमको सीखनी है। ये नहीं बोली भगवान ने ये नहीं बोली। चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं सब जगह एक तो, लेकिन वो भक्ति रसामृत सिंधु में भी और सब जगह ग्रंथों में है, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। प्रतिकूलेन वर्जनम क्या है? प्रतिकूलेन वर्जनम बहुत बड़ी चीज है। प्रतिकूल किस चीज का प्रतिकूल करना है? प्रतिकूल करना है मन को, बस। और मन के अंदर ही सब कुछ गड़बड़ है। जो बोलते हैं ना अनुकूलेन संकल्प, वो अनुकूल क्या करना है? शास्त्रों को, गुरु को, है ना, साधु को अनुकूल, उनको अनुकूल करना है। प्रतिकूल मन, मन ही आपका प्रतिकूल है, बस। और कोई नहीं। आपका कोई शत्रु नहीं है एक्चुअली। वो शत्रु नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, आपका मन शत्रु है। आप सोचते हो प्रभु जी शत्रु है, यार मेरे के लिए गलत बोलते। प्रभु जी कोई शत्रु नहीं है।
आपका मन आपका शत्रु है, वो दिखाता ही ऐसा है क्योंकि आपका मन कंटामिनेटेड है, आपके मन में शरणागति नहीं है, तो वो ऐसा ही दिखाएगा, ओ ये शत्रु है। शत्रु तो यहाँ बैठा है भैया, अच्छा बुरा मेरा मान सम्मान। हमारे को जूतों की माला पहनाई जाए और हमें 12 कोड़ों में हरिदास ठाकुर को 12 बाजारों में पीटा गया, कोड़ों की माला, उसके बाद बोलते हैं है ना, आपको कष्ट तो नहीं हुआ, मेरे को तो ठीक है, आप लोग इतना मुझे उठा रहे हो, आपको तो कष्ट नहीं हुआ। तो ये है भक्त की सिचुएशन, ये बातें नहीं है, यही सब कुछ है एक्चुअली। शरणागति यही है। महाप्रभु ने गले लगाया, महाप्रभु ने उनका श्राद्ध किया, महाप्रभु इतना प्रेम करते थे। हरिदास ठाकुर यवन कुल के थे, तो प्रतिकूल यही है और कुछ नहीं है। हम सोचते हैं ये चीज प्रतिकूल है, नहीं। अनुकूल क्या है? अनुकूल शास्त्र है, गुरु है, साधु है, इन तीनों को अनुकूल करना है। प्रतिकूल रक्षति विश्वास। रक्षा क्या है वास्तव में? रक्षा ये है हमारी भक्ति की रक्षा। हम सोचते हैं रक्षा मतलब मेरे बच्चे की रक्षा, मेरे घर की रक्षा, भक्ति की रक्षा। भक्ति रक्षित होनी चाहिए। और रक्षति विश्वास, आप मेरी भक्ति की रक्षा करोगे। गोप्त, आप मेरा पालनहार कर रहे हो, मुझे पाल रहे हो। मुझे किससे पाल रहे हो? ज्ञान से, सेवाओं से पाल रहे हो। आत्मनिष्ठ, आत्मसमर्पण। हमारा आत्मसमर्पण क्या है? हमारा आत्मसमर्पण ये है कि मैं प्रयास करूंगा, हमारा ये मैं प्रयास करूंगा, मन की नहीं मानूंगा, और धीरे धीरे इसको बढ़ाओ ये। और दीनता है ना, दीनता क्या है? दीनता ये है, हम्बलनेस का मतलब है लर्निंग, सीखना, ये दीनता है। ये एक्चुअली पूरा श्लोक ये है, उसका पूरा डिराइव्ड है। और ये शरणागति अर्जुन में थी, अर्जुन में सीखने की लालसा थी, मतलब दीनता थी। अर्जुन जितना % हो पाया, बोल पाया भगवान के सामने कि मुझे शिष्य बनना, ये आत्मसमर्पण है उसका। अर्जुन आप मेरा लालन पालन करोगे, वो बोल जब ये शब्द बोल रहा है ना, यश श्री निशितम ब्रूहितन में, वो समझ रहे आप मेरा लालन, आप मुझे बताओ। अर्जुन ये बोल रहा है। और कृपण दोष है, प्रतिकूल है मेरे अंदर, वो दिखा रहा है। यश श्री निशितम है ना ब्रूहितन में, मुझे बताओ, मेरे को जो अच्छा है मेरे लिए बताओ। और पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चित्त, और मुझे नहीं पता धर्म क्या है, आप मेरी रक्षा रक्षति विश्वास। ये पूरा श्लोक जो है, ये पूरा श्लोक ही यही है। कापण्य दोष ही वास्तव में शरणागति का ही श्लोक है। इसमें सब चीज अर्जुन ने 6 चीजों को रिप्लेस कर दिया, अपना सारा का सारा पुराना ज्ञान रिप्लेस करके उसने शरणागति का श्लोक बोल दिया। और भगवान ने शरणागति के श्लोक को और एलेबरेट कर दिया, माम एकम शरणम व्रज। भगवान की शरण मतलब भगवान गुरु है यहाँ पे अर्जुन के, तो गुरु की शरण है, भगवान की शरण नहीं है। भगवान ने नहीं बोला कि सर, कई बार कहते हैं भगवान माम क्यों बोल रहे, क्योंकि गुरु के लाला। गीता में लोग समझते हैं भगवान मम 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 बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? गुरु के लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए नहीं बोल रहे। माम एकम शरणम, मैं तेरा गुरु, मेरी शरण में आ। लोग सोचते हैं कृष्ण की शरण में आना, नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मैं गुरु, मेरी शरण में आ। ये गीता पढ़ने से समझने से समझ में आएगा, ये समझ में आएगा जिससे हम सीख रहे हैं वही है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, उसी ने हमको गीता सिखाई है। भगवान अर्जुन के भगवान थोड़ा है वहां पे, गुरु है वहां पे। तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आई एम योर गुरु, मेरी शरण में आओ। अहम त्वम सर्व पापा मोक्षयिष्यामि, मैं ही तेरे पाप हटाऊंगा, मैं क्योंकि गुरु हूं। और मोक्षयिष्यामि मां सोचो, और मैं सच बोल रहा हूँ, डरो मत मेरी बात से। हम गुरु को ही नहीं फॉलो करते, गुरु की बात को ही नहीं फॉलो करते। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, हमको ऐसा लगता है हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। आप अगर दिन में 2 घंटे गीता नहीं पढ़ते, आप कभी आप में बुद्धि आएगी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा है गीता में। आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, सोए उठे क्लास ले ली, इससे कोई गीता नहीं होती, ये कोई नहीं है। तो एक श्लोक पढ़ के गीता जीना पड़ता है, उसके बाद आप जियोगे। और ये कहना कोई प्राउड नहीं है कि ये कहना कि हाँ गीता सीखनी चाहिए, प्राउड नहीं है, ये अभिमान नहीं है, ये कृतज्ञता है, ये भगवान की कृतज्ञता है। भगवान बोल रहे हैं कि माम एकम। कोई सोचता है भगवान का प्राउड है, नहीं, कृतज्ञता है। जिसको जो आप प्राउड देख रहे हो ना, आपकी बुद्धि जिसको प्राउड देख रही हो, प्राउड नहीं है, वो आपका प्राउड है कि आपको प्राउड दिख रहा है। लेकिन भगवान की कृतज्ञता है, वो प्राउड नहीं है भगवान का, क्योंकि आपका भला चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जूते पकड़, मेरे पैर छू। ये प्रभुपाद जी का प्राउड नहीं है, ये प्रभुपाद जी की कृतज्ञता है। प्रभुपाद जी नेवर रिकमेंड कि ये करो, कृतज्ञता है। हमारी गंदी बुद्धि उसको प्राउड दिखाएगी, इसीलिए हमसे सो मैनी आर प्राउड। कृष्णा नेवर एक्सेप्ट, बिकॉज दे आर सीइंग प्राउड, they are not able to see कृतज्ञता। why? because nonsense, totally nonsense। तो इसीलिए जब तक हमारे पास ये बुद्धि नहीं है कृतज्ञता देखने की, शरणागति की, हमको कोई गीता वीता समझ नहीं आने वाली। गीता शरणागति का विषय है भाई, गीता प्रेम का विषय है। ये शरणागति प्रेम को लीड करेगी। पूरी गीता में भगवान ने क्या बोला है? पूरी गीता में भगवान ने शांति,
है ना, सुख। प्रेम का शब्द नहीं बोला, एक बार बोला है भगवान ने प्रेम को, तेषाम सतते को भजताम प्रीति पूर्वक, प्रीति को प्रेम से, वरना भगवान पूरे इसमें आपको शुद्ध करने के लगे हुए, शुद्ध, क्योंकि शुद्धता से प्रेम हो जाएगा। गंदे मन से कौन प्रेम करता है? कोई करता है क्या प्रेम? कोई गंदे मन से प्रेम नहीं करता, सो कॉल दिखा देगा। हमारा गंदा मन है भाई, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में बहुत अच्छाई नहीं है। एक व्यक्ति के लिए बुराई मत सोचो, मैं तो कहता हूँ एक के लिए भी, बाकियों को तो छोड़ो। दुर्योधन वहीं पर है, अर्जुन वहीं पर है, दोनों वहीं पर है, लेकिन भगवान किसके साथ है? बताओ किसके साथ है? भगवान अर्जुन के साथ है, भगवान उसके साथ नहीं। एक स्थान पे होते हुए भी भगवान इतना दूर है, भगवान के दर्शन कर भी पा रहा है, लेकिन फिर भगवान उसके साथ नहीं है। हम लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमें भगवान के दर्शन कराओ, दर्शन सेवा ही, दर्शन तो भगवान ने करा दिए ध्रुव महाराज को, दर्शन तो भगवान ने करा दिए नारद जी को, तो क्या हुआ? दर्शन कर दिए। अब नारद जी कह रहे दर्शन हो गए, अब कहते हैं चल दर्शन हो गया, सेवा कर तो दर्शन करके सेवा करनी है। ध्रुव महाराज को दर्शन हो गया, मैं तो मोती ढूंढ रहा था, मैं तो कहाँ ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। भगवान कहते चला बैठा 16,000 साल राजा बन, सेवा कर। तो भगवान फोर्स कर रहे हैं सेवा कर। अर्जुन कह रहा है प्रभु मुझे नाम दे, भगवान कह रहे चल सेवा कर, युद्ध कर। आप समझो गीता तो समझो, गीता क्या है, कि गीता का मूड क्या है? गीता का मूड ही सेवा है गीता का मूड शरणागति के बाद सेवा है। आप जो समझ रहे हो गीता नहीं है, आपको गीता नहीं आती, आपको गीता नहीं पता, क्योंकि आप प्रभुपाद को नहीं समझते हो। ये जो लोगों को दिमाग में है ना, भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, कोई भगवान अपनी तरफ नहीं बुलाना चाहते। सब श्लोक पढ़ के भगवान की तरफ क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोई भगवान को गुरु नहीं मान रहा। भगवान गुरु है वहां पे भाई, गुरु की तरफ आना पड़ेगा। भगवान गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकते, खुद गुरु बनकर गुरु को रिप्लेस कर। बुद्धिमान लोग समझेंगे, नॉर्मल लोग नहीं समझ, नॉर्मल लोग समझेंगे कृष्णा बोल रहे हैं, है ना, और कृष्ण ही बोल रहे हैं वास्तव में, लेकिन गुरु बन के। ये बात ये मुख्य बात है। भगवान बोल, क्यों भगवान को बोलना ही पड़ा एक बार, तत्विद्धि पढ़ी पाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनम। जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ ये बहुत उत्तम ज्ञान है ना, और इसी ज्ञान से तुझे दर्शन होंगे। लेकिन क्या बोला भगवान ने? उपदेशंति ते ज्ञानम, और तत्विधि प्रणिपात होना पड़ेगा। हम प्रणिपात तो होते नहीं, हम डंडापात हो जाते हैं। क्या घुसेगा? कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में, क्योंकि प्रणिपात नहीं है, डंडापात है। मुझे क्यों, मैं क्यों? तो भाई आप नॉनसेंस हो, इसीलिए गुरु आचार्य बोलते हैं कि आप नॉनसेंस हो, आप नॉनसेंस ही रहोगे, क्योंकि शरणागति नहीं है, और शरणागति कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो यही है गीता। गीता बिल्कुल क्लियर है। गीता शरणागति के बाद शुरू हो रही है। दूसरे अध्याय की यही पहल है। आंखें बंद करके शरणागत हो जाओ, बस, कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ नहीं। भगवान कहते कर्मणे ही समसिद्धि, कर्म करने से ही समसिद्धि आ जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना। असिता जनक आदे, और एग्जाम्पल दे रहे जैसे जनक ने किया। आई थिंक भगवत कौन सा अध्याय है, तीसरे अध्याय का कोई श्लोक है, पढ़ लेना कौन सा है। कर्मणे भी समसिद्धि, कर्म से ही समसिद्धि, ध्यान से समसिद्धि नहीं, कर्म करो जैसे जनक आदि राजाओं ने किया। एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, कितना सुंदर। गीता का एक एक श्लोक एक एक फिलॉसफी है। और शरणागति कर्म से ही, कर्म नहीं, ये कर्म योग है। कर्मणे भी समसिद्धि, समसिद्धि कर्म से ही समसिद्धि। कहाँ बोला गया कर्म से समसिद्धि? भगवान बोल रहे गीता में कर्म से समसिद्धि। लेकिन कैसे? जैसे और कैसे करना है? जनक ने किया, जैसे भगवान के भक्तों ने किया। जनक आदि मतलब जनक आदि ऋषियों ने, जो भगवान के भक्त है, उन्होंने किया। वैसे अपने हिसाब से नहीं। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु, ऐसे ज्ञान परंपरा से लो जो राजाओं ने लिया, ऋषियों ने, राज ऋषि संप्रदाय ने लिया। राजाओं से ज्ञान जो फैला, ऋषियों ने जो राजाओं को दिया। ऋषियों ने राजाओं को किसको दिया? राजा कौन थे? परीक्षित महाराज। ऋषि कौन थे? सुखदेव गोस्वामी, राज ऋषि। उन्होंने जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। भगवत गीता बिल्कुल हमको ये समझना पड़ेगा। शरणागति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ध्यान तो भगवान ने, ध्यान को, सांख्य को तो रिप्लेस ही कर दिया। भगवान ने बोला ऐशा ते अभिहिता सांख्य, पूरा का पूरा सांख्य रिप्लेस करो। किससे करो? बुद्धि युक्त तू माम सुनो, मेरे से सुन, बुद्धि योग सुन मुझसे, बुद्धि योग तू माम सुनो, बुद्धि योग से सुन के करो। और बुद्धया मतलब बुद्धि, बुद्धया युक्तो यया पार्थ, बुद्धि में लेके यया पार्थ, उसमें रह जाओ। और क्या करो? बुद्धि में रह के क्या करना है? फिर भगवान क्लैरिटी दे रहे हैं कि कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम्हारे सारे कर्म बंधन चले जाएंगे। कर्म में बंधन है, भगवान बता रहे हैं, तो इसलिए है।
तो ये है गीता का बहुत सुंदर अर्जुन की शुरुआत, और भगवान ने सब कुछ बता दिया। और भगवान ने मुख्य रूप से अर्जुन को, ये भी जो मुख्य चीज थी, भगवान ने अर्जुन को जब कर्म के बारे में बताया तो भगवान ने बोला कि कर्म का मतलब निष्काम कर्म, और वो निष्काम कर्म क्या है, वो अनन्य चेता यो माम स्मृति निश्चिता, जो हमेशा मेरे लिए सोचता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आसान हूँ। नित्य युक्त से योगी नाम, वो योगी नित्य योगी है, हमेशा के लिए योगी है, और उसके लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। तस्याम क्या है, अनन्य चेतता स्मृति यो माम नित्यशा, जो मेरा स्मरण नित्य करते हैं। कैसे करेगा नित्य? और इससे एक श्लोक पहले भगवान बोलते हैं कि जो लोग मेरा स्मरण नहीं करते, और वेदों का जो सांख्य की बात करिए, ओम इति अक्षरम ब्रह्म, जो एक अक्षर माम अनुस्मरण, मुझे ब्रह्म समझ के, माम अनुस्मरण मतलब ओम और माम को एक श्लोक में लिया, मतलब ओम और कोई नहीं, मैं ही हूँ, माम अनुस्मरण, ओम मैं ही हूँ, मेरा अनुस्मरण। तो भगवान कहते हैं सप्रयाति त्यजंतन देह, और जब मरते समय यह प्रयाति त्यजतन देह, जब वो मरेंगे स याति परमाम गति, उनकी परम गति होगी। कब होगी? वो ओम में लगे रहेंगे मरते समय। और यहाँ पे क्या है, तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी नाम। कितना सुंदर ये गीता है। ये गीता अर्जुन को दी जा रही है, और अर्जुन को क्यों बोला गया है? अनन्य चित है ना, अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। फिर अनन्यता, अनन्यता ही गीता। अनन्यता का मतलब शरणागति, और कुछ नहीं है। पूरी गीता शरणागति ही बोल रही है। आपको देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। अर्जुन के लिए भगवान ने सब कुछ खोल के रख दिया, क्योंकि अर्जुन शरणागत है। हमारे लिए कुछ नहीं खोला गीता में। धृतराष्ट्र तो गीता सुन के भी गीता में धृतराष्ट्र के लिए कुछ नहीं खोला, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कभी गुरु की आश्रय लिया ही नहीं, उसने कृष्ण का आश्रय लिया ही नहीं। ये एक्चुअली गीता का एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता, शायद आपको पता हो, लेकिन गीता में गुरु कृष्ण एक है, वही भगवान है और वही गुरु है। और लेकिन हमारे को जब भगवान जिस श्लोक में माम कह रहे हैं, उस श्लोक में मान के चलो गुरु की शरणागति के लिए कह रहे हैं, है ना। तो माम गुरु को फॉलो करना है। गुरु मतलब प्रभुपाद, गुरु मतलब गुरुदेव, जो ज्ञान के सागर है, जिनसे ज्ञान प्रभावित हो रहा है, सब जगह फैल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, प्रभावित नहीं प्रवाहित हो रहा है, फैल रहा है। ये एक्चुअली वास्तव में तभी तो हमको गीता समझ में आएगी, वरना हमको क्या गीता समझ में आएगी। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है अहंकार, बस। वो भी कितना भारी मात्रा में। अहंकार सिर्फ केवल शरणागति से आप अहंकार को काट सकते हो, वरना अहंकार नहीं कटने वाला। क्या कहते हैं, गुरु की लात से कटेगा। अब पॉइंट ये है कि गुरु मानते ही नहीं है। हाँ, ये भी पॉइंट है, गुरु नहीं मानते तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। अर्जुन को भी नहीं मिला। अगर आप गुरु नहीं मानते तो फिर कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अर्जुन को भी नहीं मिला। अर्जुन ने भी बोला मुझे शिष्य बना, अर्जुन कहते मित्र थे, तो कोई फायदा, फिर तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। क्योंकि रिप्लेसमेंट आप कर ही नहीं सकते किसी चीज से। आप गुरु, तो जिसको गुरु, कोई भी गुरु हो उनको फॉलो करो, क्योंकि गुरु चाहिए जीवन में, है ना। और गुरु नहीं मानते हो अगर आप किसी को भी जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, तो फिर आपकी प्रगति कैसे होगी? आप बताओ, है ना, नहीं हो सकती। ठीक है, हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, लेकिन ज्ञान तो ले रहे हैं ना। तो कम से कम ये कॉन्सेप्ट हो, जिससे ज्ञान ले रहे हैं उसके प्रति शरणागति। गुरु का कॉन्सेप्ट भी हटा दे, तो जिससे ज्ञान ले रहे हैं उसके प्रति शरणागति होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। अगर श्रोता और वक्ता के बीच में श्रोता समझाना नहीं चाहता और वक्ता समझना नहीं चाहता, या वक्ता समझाना नहीं चाहता, श्रोता समझना नहीं चाहता, जो भी है, अगर नहीं है तो कभी ज्ञान नहीं बैठेगा। तो ये जो बैलेंस है, ये शरणागति है। तो गीता की शुरुआत शरणागति है, और गीता के एंड में भी कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एंड में भी शरणागति है। पहले अर्जुन की शरणागति है, फिर भगवान की है, मेरे पे शरणागत हो जा, गुरु पे शरणागत हो जा, सारे धर्मों को छोड़ के गुरु पे शरणागत हो जा। अब मैंने पहले सोचा भगवान ने, अर्जुन ने शरणागति के लिए बोल दिया, भगवान ने बीच में भी कई बार शरणागति अहम सर्वस्य प्रभु बोल दिया, एंड में भगवान ने फिर क्यों बोला शरणागति के बारे में? सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, है ना। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम, अब यहाँ पे माम क्यों बोला भगवान ने? अर्जुन को समझा रहे मेरी बात मान, अब मैं तेरा गुरु, मेरी बात मान, माम एकम शरणं व्रज, है ना। पहले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा, मैं सब कुछ हूँ। तो मैं सब कुछ हूँ तो भगवत्ता दिखती है, हाँ सब कुछ भगवान है। यहाँ पे भगवान बोल रहे सारे धर्मों का फालतू की चीज छोड़ के माम एकम, एक मेरे पास आ जाओ, है ना। सर्वदेवमय गुरु। यहाँ पे भगवान का मूड अलग लग रहा है। आप देखो गीता पढ़ो तो दोनों श्लोकों में आपको लगेगा कि थोड़ा सा फर्क है।
वहां पे भगवान अपनी ऐश्वर्य बता रहे, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संहिता। वहां पे गुरु को छोटा कर दिया और अपने ऐश्वर्य को बड़ा कर दिया, यहाँ पे शरणागति को बड़ा कर दिया। तो गीता को आपको ऐसे समझना पड़ेगा, गीता बिना शरणागति के किसी के पल्ले भरने वाली नहीं है। केवल गीता में हम टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी शरणागति नहीं है, तो गीता का रिप्लेसमेंट ही नहीं है, शरणागति का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, आपका कल्याण ही इसी में। और आप देखो जब तक आप शरणागत है आपकी ग्रोथ थी, आप नोट करो, आपको शरणागति हटो आपको खुद लगेगा आपकी ग्रोथ हट गई, आपका अप्रिसिएशन हट गए आपके, क्योंकि है ही शरणागति। आपका मन कमजोर हो गया, आपके विचार बनने लग गए। आप किसी के प्रति शरणागति रखो फिर शरणागति छोड़ दो, आप देखना क्या होगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और हमें कभी भी गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति शरणागति नहीं छोड़नी चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए हेल्प किया, जिन्होंने हमको आगे किया, ये कृतज्ञता होनी चाहिए। ये नहीं है तो फिर तो बेकार है, हम यूजलेस है। तो गीता में अर्जुन इसको बना के रख रहे, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद मय अच्युत, है ना, सितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम, तो आपके वचन को सुन के हम टोटली ऑल राइट नाउ। तो इसीलिए कर्म करते ही आपको जब समसिद्धि मिल सकती है, वो इसीलिए मिल सकती है आपके पास शरणागति है। कर्म ने भी समसिद्धि असिता जनक आदया, जनक की तरह करो ना, कोई क्या फालतू के चक्कर में फंसे हो, सुंदर तरीके से करो, यही तरीका है, यही बेस्ट ऑप्शन है, ये रिप्लेसमेंट। और जब हमारे पास शरणागति, गीता शुरू कहाँ से हो रही है, शरणागति से, बीच में एंड में शरणागति, फाइनली यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर। अब यहाँ पे भगवान हो गए, अर्जुन गुरु हो गए। अब अर्जुन गुरु है हमारे लिए, जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे कृष्ण भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। अब यहाँ पे माम नहीं है, आप ध्यान दो इस बात को, आप बुद्धिमान हो तो गीता से समझो, यहाँ पर अब कोई माम नहीं है, कोई मुझे नहीं है, यहाँ पे संजय कृष्ण का नाम ले रहे हैं, यहाँ कृष्ण भगवान है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और वो गुरु है, तत्र श्री विजय, है ना, धृति ध्रुवो नीति मतिन ममा, वहीं पर विजय है। तो गीता शरणागति से शुरू होकर विजय पे समाप्त होती है, और विजय तो हमको चाहिए, वी वांट टू विन। तो गीता इज अ वंडरफुल श्लोक, आपको पहल करनी पड़ेगी शरणागति से, फिर आपको ज्ञान योग ध्यान योग सब यूज करना पड़ेगा, फाइनली आपकी विजय हो जाएगी। और यहाँ पे भगवान ने गुरु को रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे भगवान ने कृष्ण बोला, यहाँ पे संजय को बोला यहाँ कृष्ण बोलना, यहाँ मैं कृष्ण हूँ, यहाँ मैं भगवान हूँ। जहाँ भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय, वहीं पे विजय है ना। धृति ध्रुव नीतिर मतिर्ममा, यही मेरा मत है, और ये मत बिल्कुल बेस्ट मत है, इसी को फॉलो करो, और यही अंडरस्टैंडिंग है। शरणागति ले लो, गीता समझ में आ जाएगी, सेवाएं कर लो शरणागत होके। कोई प्रशंसा नहीं है शरणागति, कोई ये नहीं है कि कोई प्रशंसा कर रहा है कि शरणागति लो, कृपा कर रहे हैं, ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं है शरणागति, और कोई किसी को प्रशंसा नहीं चाहिए। कल्याण, अपना कल्याण खुद करो, ये आप समझ जाओ, केवल कल्याण की भावना। जो गीता जानता है उसके मन में कोई और भावना ही नहीं है ना। सर्वभूत हिते रता, वही तो गीता जान रहा है, तभी तो मेहनत कर रहा है, तभी तो भाग रहा है। आपको भागना दौड़ना नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है, सम्मान दिखता है, मान दिखता है, ये सब बेकार की चीज़ है, इनमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये इसलिए होना चाहिए कि जिससे कि भगवान की गीता की वैल्यू बढ़े और भगवान के भक्तों की वैल्यू बढ़े, भक्ति की वैल्यू बढ़े। भक्ति की वैल्यू बढ़ाने के लिए भक्त सारा मान लेता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए उसको बहुत मान होता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 4 10 लोगों का मान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान आपको सम्मानित करे, गुरु आपको सम्मानित करे, ये असली मान है। भगवान आपको रिकॉग्नाइज करे, ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी, दैट इज अ रियल मान, है ना। अपना कैलकुलेशन, अपना माइंड, अपना दिमाग, सब नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस, इसको छोड़ दो और भक्ति में, शरणागति में आगे बढ़ो। और जहाँ शरणागति नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ टोटल नॉनसेंस है, वहाँ कुछ प्रगति नहीं होगी आपकी। गीता ये सिखा रही है। और हमारे पास जो हमारा माइंड है ना, वो आइडियाज़ देगा बस, और वो इतना चपल है, इतना चतुर, वो अच्छा और बुरा ही दिखाता है, वो अच्छा बुरे से दिवा तीसरी चीज़ दिखाता नहीं है। तो यहीं पे एक आखिरी चीज़ लिखी थी, तो 3 जगह स्थित रह के शरणागति आती है, गुरु में, और गुरु में रहने के लिए तत्वविद्धि, और भगवान ने अपने में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी गुरु में, और तीसरा शास्त्रों में, इति गुहितम शास्त्र इमम उक्तम मया निध, है ना, एतद बुद्धा बुद्धिमानस्य कृत्य कृत्य च भार, आपके सारे काम बन जाएंगे।
तो इसमें 3 योग निकल कर आ रहे हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो ज्ञान योग, वही भक्ति योग है। जब हम कृत्य कृत्य च भारता, यही कर्म योग है, यही भी भक्ति योग बनता है। और जब हम सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कंप्लीटली भक्ति योग है। तो ये सारे योग भक्ति योग में अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। और ये भक्ति योग तभी होता है जब शरणागति होती है, और भगवान की डांट के बाद ही शरणागति आई। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद, ऑल ग्लोरी श्री गुरु महाराज, ऑल ग्लोरी श्री ऑल वैष्णवास। मैंने जो अपनी टूटी हुई समझ से और टूटी हुई वाणी प्रस्तुत करी, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने उसको दृढ़ता से सुना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी, रीडिंग के लिए कैसे, मतलब रीडिंग के लिए टाइम तो मिलता है, पर इच्छा कैसे बहुत बढ़ाए, ऐसा कुछ पॉइंट बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखो, इच्छा पढ़ने का इच्छा तो बहुत कम का होता है, सबका नहीं होता। तो 10-10 मिनट करके मैं नियम आओ कि मैं संकल्प बनाओ कि 10 मिनट रोज पढ़ूंगी, फिर 10 से बोलो 11-12 मिनट पढ़ूंगी, 15 मिनट, ऐसे आप स्लोली आप बढ़ो। एकदम से 1 घंटा आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा करो। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा सुन सकते हो, सुन लो। प्रभु जी, मैं गीता, रामायण, भागवत तीनों पढ़ती हूँ, पर मुझे 1 घंटा पढ़ना है भागवतम, वो मैं कैसे मैनेज करूँ? प्लीज प्रभु जी कुछ सजेशन। ओके, अगर आप चाहते हो कि 1 घंटा, तो आपको पहले संकल्पित होना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज़ ना बिना इंटरेस्ट के, बच्चा है ना, बच्चे को स्कूल भेजो, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, वो बड़ा उदास हो जाता है, रोता है। लेकिन स्कूल में आजकल प्ले स्कूल्स हो गए हैं, आपके वाराणसी में भी होंगे, दिल्ली में भी है। तो प्ले स्कूल बच्चों को खिलाया जाता है। जब बच्चे को लेने जाते हो ना, तो आई नोटिस मैनी ऑफ टाइम, मेरी जो बेटी थी, जब मैं स्कूल में रोती हुई जाती थी, जब लेने आता था ना, पापा 5 मिनट रुक जाओ, कुछ खेल रही होती थी, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता था। तो इंटरेस्ट आता था, वो खेलने में इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए खेल के माध्यम से, आप, खेल एक ऐसी चीज़ है जो हमको फ्रेश करती है। आपको पता है, हमारा जो भक्ति है उसमें खेल भी है और पढ़ाई भी है। हम गीता भागवत पढ़ते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र में नाचते हैं, खेलते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमको समझ में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको खेल के तरीके से लेना पड़ेगा। आपको खेलना क्या पड़ेगा? अपने माइंड से खेलना पड़ेगा कि आज मुझे ये श्लोक याद करना है, एक जगह लिख दो, उसको फिर मजाक में बोलो। जैसे मैं कैसे करता था, जब मैंने श्लोक याद किया, एक श्लोक बहुत अच्छा था जो मैंने याद किया, वो मैंने इसको श्लोक को ऐसे याद किया है ना, जैसे आज मैंने बोला भी वो श्लोक के अनन्य चेतता सततम यो माम नित्य श, ऐसे करके, तस्याहम सुलभ पार्थ, एक्टिंग करके, एक्शन करके हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ युक्तस्य योगिनाम नित्य युक्तस्य योग। तो ऐसे कर करके आपको इनोवेटिव करनी है चीज़ों को। उसका एक चिट बना ली, कहीं लिख लिया। अगर चिट नहीं लिखा तो कई बार मैं क्या करता था, गीता खोल के एक जगह रख देता था, कुकिंग करता था तो आ जाता था। जैसे कल भी मैं एक श्लोक याद कर रहा था गीता का, ये वाला, एता ते अभिहिता पार्थ। तो मैं कैसे याद कर रहा था, कल मैं कुकिंग करते करते वो बना रहा था, क्या उसको कहते हैं वो, हलवे के अंदर कुकिंग करने, हलवा नहीं, क्या बना रहा था मैं, आलू को थोड़ा कर रहा था। तो मैंने सामने गीता रखी और आलू को मैं यही करता जा रहा, एता ते अभिहिता सांख्य, एता ते अभिहिता सांख्य। मैंने बोला जितनी बार मुझे याद नहीं होगा उतनी बार ऐसे करछी चलाऊंगा। अब फिर उसके बाद जब मुझे दूसरा स्टेप याद होगा तो मैं ऐसे करछी चलाऊंगा। फिर पहले एताते अभिहिता पार्थ, अभिहिता सांख्य करते हुए मुझे 15-20 बार हिलाना पड़ेगा। फिर मैंने उल्टी चलानी शुरू करी, है ना, बुद्धि योगो तो माम शिणु। तो मैंने फिर ऐसे चलानी शुरू करी। तो ऐसे करके आप कुछ इनोवेटिव खुद ही लाओ, क्योंकि आपको सीखना है। सीखने के लिए आपको खुद कुछ इनोवेटिव करना है। ये सब आपको खुद क्रिएटिविटी, आपके पास सिर्फ सीखने की लालच होना चाहिए, कृष्ण आपको बुद्धि दे देंगे। जैसे घूमने का, आप स्त्रियों को देखो, आप माताओं, मुझे नहीं पता, घूमने के लिए वो बहाना ढूंढती है, कपड़ा खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए उनको बहाना, उनको एक भी कोई फ्रेंड मिल जाए ओके, है ना। तो उनको विंडो शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बनाओ, डेवलप करो। इंटरेस्ट से आपकी चीज़ें पक्की होंगी, और इंटरेस्ट बनाना जरूरी है। आपके अंदर उत्साह और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए। तो उत्साह और इंटरेस्ट दोनों होगा तभी जब आपके पास उत्साहित भक्त होंगे और इंटरेस्टेड आपका मूड होगा, स्विंग अच्छे होंगे, तो आप इंटरेस्ट से सीख पाओगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर और बहुत डिवाइन सेशन था ये। तो प्रभु जी, आपने जैसे कि आप हमेशा बताते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जो ये गीता का जो ज्ञान है, अर्जुन को तो भगवान दे ही रहे थे, लेकिन सुनने वाला धृतराष्ट्र भी था। धृतराष्ट्र ने भी सुना और संजय ने भी सुना, लेकिन 3 लोग सुन रहे थे। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो अर्जुन के ऊपर हुआ।
उसके बाद सेकंड उस पे जाए तो संजय के ऊपर हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर उसका कोई बहुत ज्यादा खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। तो प्रभु जी इसको किस तरीके से देखे, क्योंकि बहुत सुंदर है आपने बताया। देखो अर्जुन पे इसलिए पड़ा कि अर्जुन पूर्ण शरणागत था, और संजय पे थोड़ा कम पड़ा। और संजय बोल रहा है बेशक गीता कई लोग गीता बोलते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ है, क्योंकि उनका वो भैया वो राजा के सिपाही है, मंत्री है, तो उनके पास एक धर्म था शरणागति अपनी जगह, और उस धर्म को उन्होंने ऊपर कर दिया। तो गीता बोल तो पाए, लेकिन गीता सही तरीके से कितने % वो अप्लाई कर पाए वो पता नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र के पास 0% शरणागति थी, कृतज्ञता शरणागति नहीं थी, तो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। गीता पूरी सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है, वैष्णव अपराध। मतलब गीता सुनने के बाद भी वैष्णव अपराध कर रहा है, क्योंकि उसकी शरणागति नहीं है भगवान में, कृष्ण में, गुरु में। तो ऐसे ही लोग अपराध करते हैं। गीता जब तक आपकी शरणागति नहीं है तो आप अपराध ही करोगे, और आपसे अपराध ही होगा, और आप अपनी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए रास्ते ढूंढोगे, अप्रूवल ढूंढोगे, ये करोगे, ऐसा करोगे, ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप शरणागत, और बिना, मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी आप ज्ञान ले रहे हो, ठीक है ना, गुरु महाराज से ले रहे हो, प्रभुपाद से ले रहे हो, या किसी भी एक्स से भी ले रहे हो, जैसे जो अपने मेंटर से भी ले रहे हैं, उनके प्रति भी शरणागति चाहिए, तभी आप उनका भी ज्ञान ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। कैसे ले पाओगे आप बताओ। यहाँ पे अगर हम देखें, कई लोग यहाँ पे प्रचार करते हैं, काफ़ी यूथ प्रचार कर रहा है, अगर इनके अंडर रहने वाले भक्त इनके प्रति शरणागति ही नहीं रखेंगे तो उनके अंदर ज्ञान कहाँ घुसेगा, कोई घुसेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, घुसना तो बहुत दूर की बात है। तो आप जिससे ले रहे हो आपको उसके प्रति शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाओगे। ये तो, और हम सोचते हैं हम पहले ज्ञान लेंगे फिर शरणागत होंगे, गीता इस पे रेकमेंड नहीं करती। आप बहुत समय लगाओ, अर्जुन की तरह धक्के खाओ, अर्जुन की तरह अधर्म ढूंढो, अधर्म अभिभावित कृष्ण, है ना, भगवान को कह रहा है अधर्म अभिभावित कृष्ण, नाम लेके है, क्या कह रहा है, प्रदूषणती कुल स्त्रियां, ये सारी जो कुलों की स्त्रियां कृष्ण, ये सारी प्रदूषित हो जाएंगी, है ना, ये बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कुलशया प्रणश्यंती कुल में धर्म सनातन, हमारा सनातन धर्म जो है, हमारी सनातन परंपरा नाश हो जाएगी। लेकिन उसको पता ही नहीं है क्या, सारी चीजें सही बोल लग रहा है, बिल्कुल सही है, सही गलत नहीं होता, कृष्ण कहते हैं वो सही होता है, गुरु कहते हैं सही होता है, दिमाग नहीं लगाना होता, बैठ के जेब में, पॉकेट में, योर आइडियाज कीप इन योर पॉकेट ऑलवेज, नेवर से। तभी तो गायो बे हरि नाम सुख है, तभी तो हरि नाम होगा। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू से, दिस इज द रीजन, दिस इज नो रीजन, वी आर नॉनसेंस, एक्चुअली दिस इज द ओनली रीजन, वी आर नॉनसेंस, दैट नॉनसेंस विल हेल्प यू टू ग्रो, व्हेन यू एक्सेप्ट योर नॉनसेंस, दैट नॉनसेंस विल हेल्प यू टू ग्रो, otherwise you will never grow because you have so many ideas, your mind always with you, है ना। ये पता नहीं कितने जन्मों तक धृतराष्ट्र ज्ञान लेगा तो होगा। विदुर ने फिर डांट मारी, तू पागल है, तू गधा है, तू मूर्ख है, तू किनका, तू जिनकी रोटियां खा रहा है तेरे को शोभा देता है। अब विदुर ने डांट, तो ऐसे लोगों को डांट पड़नी चाहिए, ऐसे स्टर्बन लोगों को डांट मारी, फिर वो घर छोड़ के भाग गए। तब भी कृष्ण की शरणागति नहीं ली, फिर वो वही वाली शरणागति ली, एताते अभिहिता सांख्य की सहायता ली। यही तो गलती करते हैं लोग, सांख्य की सहायता ले लेते, ठीक है कोई बात नहीं, एनीवे ठीक है, हरे कृष्णा। तो गीता में ये जो दूसरे अध्याय का पहले है वो अर्जुन ने शरणागति से किया, शिष्यस्तेम शादीमम त्वाम माम प्रपन्नम, उसके बाद ही सारी गीता बनी है, और उसके बाद ही एंड में विजय हुआ है। तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई नॉलेज आएगा नहीं, रुकेगा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कोई फायदा नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज आप शरणागत में बिल्कुल। और अगर आपको लगता है नहीं हो सकती तो फिर बेटर है जहां हो सकती है वहां रहो, क्योंकि शरणागति इज द सोर्स है, वही आपको प्योर करेगी, और कोई ताकत नहीं है। धृतराष्ट्र को गीता नहीं समझ में आई पूरी सुनने के बाद, क्योंकि शरणागति नहीं, अर्जुन को समझ में आई क्योंकि शरणागति है, सिंपल। और ये अथावाम प्रपद्यन्ते, और संजय को जितनी समझ में आई उसने बता दी, और वो थोड़ा बहुत धर्म में है, थोड़ा बहुत भक्ति में है, तो ये अथावाम प्रपद्यन्ते, उनका अर्जुन वाली स्थिति नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी हुई। तो यही है, और क्या, आपकी जितने % आप सरेंडर हो उतना % गीता से ले लो, उतना % आचार्य गुरु से ले लो। किसी को मैं किसी को डांटूंगा, वो ये समझ सकता है मेरे पे प्रेम करते हैं, है ना, और मैं किसी को डांटूंगा समझेगा मेरे को डांट मारते हैं, या कोई भी डांटते हैं, कोई भी XYZ। अब प्रेम अगर होगा, शरणागति होगी तो डांट लगेगी नहीं, शरणागति नहीं है तो डांट लगेगी, यही तो है, और क्या। शरणागति में दोष थोड़ा दिखते हैं, माँ बच्चे को मारती है, डांटती है, बच्चा फिर माँ की गोद में क्यों जाता है, क्योंकि बच्चे ने माँ की शरणागति ली हुई है, वो भूल जाता है उस चीज़ को। कोई हुआ एक टाइम के लिए हो सकता है वो नाराज हो, 2 मिनट में बाप ने डांट दिया, फिर चला जाएगा, क्या दिक्कत है,
क्योंकि उसी का ही है ना, तो चला जाएगा, क्योंकि उसने शरणागति ली हुई है। और शरणागति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप रिप्लेसमेंट कहाँ से किससे करोगे? कोई रिप्लेसमेंट हो तो कर लो, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं। तो गीता में शरणागति, गीता समझ में नहीं आएगी आपको अगर आपके, कितने लोग, कितने मायावादी गीता को बोलते हैं, कितने मायावादी, सो मेनी मायावादी टॉक अबाउट गीता, लेकिन कोई अर्जुन की तरह नहीं समझ पाया, कोई प्रभुपाद की तरह नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रभुपाद ने शरणागति ली है अपने गुरु की, प्रभुपाद ने शरणागति ली है कृष्ण की, एज इट इज, बस फॉलो इट, सिंपल। तभी तो समझ में आई। हमने प्रभुपाद की शरणागति ली सब लोगों ने, तभी तुमको हम आज प्रचार कर पा रहे, जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहे, क्योंकि शरणागति करवा रही है अब, और हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी शरणागति कमजोर है, बस सिंपल यही है। अपने आप कृष्णा किसी को भी यूज कर सकते हैं भाई, आप मान के चलो, भगवान किसी को भी कभी भी यूज कर सकते हैं। भगवान ये देखते हैं क्या मैं इसको यूज करूँ, सही है। कई बार भगवान यूज नहीं करते, पता है ये इसको यूज करा और इससे लोग शरणागत हो गए, उनका नाश हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं छोड़ो अभी नहीं, अभी इसको और पक्का होने दो, इसलिए उसको जीवन में कष्ट देते हैं। हम तो नॉनसेंस ही है भाई, हम तो नॉनसेंस ही है। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाय देता पीछे पाछे पाछे, और कुछ नहीं है ना। आमी तो कंगाल है ना, योग्यता विचारी किचु ना पाई तो हमारे करुणा साथ, और ऐसी कोई बात नहीं है। और जब भी परेशानी हो तो भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान आपका चेहरा आपके कर्मों से, मैंने बोला था ना, भगवान आपकी जीवा देखते हैं, जीवा चल रही है तो भगवान देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये आप याद रखना। कभी भी आप में जीवन में कभी भी दिक्कत है तो जीवा को चलाना शुरू कर दो, क्योंकि इससे सुंदर भगवान जब किसी को देखते हैं तो भगवान को सबसे सुंदर दिखता है वो व्यक्ति जिसकी जीवा चल रही होती है, नाम लेता है। भगवान इस सुंदरता को देख के अपने हृदय में रोक लेते हैं। जिसकी बहुत ज़्यादा जीवा चलती रहती है भगवान के बारे में कथा करने में, भगवान का नाम लेने में, भगवान के बारे में बोलने में, भगवान का नाम, वो हमेशा फेवरेबल रहता है। एक श्लोक आता है ना सुभाषितानी में, आलस्य कुतम विद्या, अविद्या से कुतम धनम, अधनस्य कुतम मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलस ही कारण है हमारी शरणागति का, और आलस को हटाने के लिए मैंने सबको अलग अलग बोलता हूँ, लेकिन यही रीज़न है क्योंकि हम बॉडी हमारी, और इसमें कई बार हमारा प्रॉब्लम होता है जेन्युइन, हमारी बॉडी हमको सपोर्ट नहीं करती, कईयों के साथ है। आपको पता है जिन्होंने बहुत मेडिकेशन खाया है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आप पढ़ भी लेना, जो बहुत दवाइयाँ खाई हैं जिन्होंने 2-3-4 साल, उनको हर 8 घंटे बाद नींद चाहिए, हर आधे घंटे बाद उसको नींद चाहिए। जो दवाइयाँ खाते हैं उनको 8-10 वो उनकी कैपेसिटी है 6-7 घंटे के बाद काम करके उनको 15 मिनट का, आधे घंटे का नैप चाहिए। तो वो आलसी नहीं है, एक्चुअली उनकी बॉडी की कंडीशन है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, तो हमको फटाफट ना रेस्ट कर लेना चाहिए, आधा घंटा कहीं पर, 1 घंटा कहीं पर, फिर हम अमित शक्ति आ जाएगी, फिर हमारा आलस चला जाएगा। आलस हमारे स्वभाव में नहीं, हमारे शरीर में आ चुका है, वो घर कर चुका है। और स्पेशली जिन्होंने बहुत दवाइयाँ खाई, जिन्होंने बहुत मेडिकेशन किया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो 2 साल से 3 साल से शुगर की दवाई खाते हैं, 3-4 साल बीपी की, वो लोग बेचारे 5 घंटे बाद थक जाते हैं, कोई काम करते 2 घंटे बाद। और ये सिद्धांत है। और मैं बताऊँ, जो लोग दवाइयाँ नहीं खाते वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। हमेशा आधा घंटा नैप लो, उसके बाद देखना कितना फ्रेश हो जाओगे, फिर सेम 6 घंटे की एनर्जी, और 6 घंटा ही करना, फिर सोने का टाइम आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जब शरीर थका होता है तो मन कहता है हाँ, और फिर कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है। तो यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो मुकुम करोति वाचलम वाला जो श्लोक है, प्लीज आप वो अपनी दिव्य वाणी से एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा धन्यवाद। ये है कि लंगड़ा चढ़ सकता है, गूंगा गा सकता है, अगर उन पे गुरु की कृपा है तो। यही है, इसको ही समझो। लंगड़ा चलने का मतलब क्या होता है? लंगड़ा चलने का मतलब उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गूंगा बोल सकता है तो उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। तो लेकिन वो दोनों चल नहीं सकते, वो दोनों भाग नहीं सकते। तो इसका यही है कि हम शरणागत में आ जाए। यही तो गीता है, ये श्लोक एक्चुअली गीता ही है। पंगु लगाए तेम गिरिम है, तो पंगु कैसे चढ़ जाएगा भैया? गिरिम मतलब पर्वत कैसे चढ़ जाएगा? तब कृपा, तो कृपा, ये कृपा ही श्लोक है वास्तव में। मुकुम करोति वाचालम, तो गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा चल सकता है, बिकॉज ऑफ द कृपा ऑफ द गुरु, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए शरणागति, ये श्लोक के पीछे शरणागति, जिसकी गुरु में शरणागति है, बस यही है श्लोक। अब मैं पूरा समझाऊंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, फिर मुझे एक श्लोक इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा। ये जो आज की क्लास है वो यही श्लोक है। पंगुम लगाए थे गिरिम। आप सब लोग लंगड़े हो, हम सब लोग लंगड़े हैं, लेकिन हमारे पास गुरु का आश्रय हमको ऊंचा कर देगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। बताइए।
प्रभु जी मैं ना 9 महीने से माला कर रही हूँ और मैंने ना अपना जो माला था वो बदलना चाहती हूँ, क्या मैं अपना माला बदल सकती हूँ? नहीं, क्यों बदलना चाहते हो? कारण क्या है? कारण बताओ, फिर बताऊंगा कारण। मजे में मत बदलो। अगर टूट गया है या नीम का माला था, छोटा था, तो कारण इफ़ यू हैव अ बिग रीजन देन ओके, अदरवाइज केवल फैशन के लिए वाई यू आर चेंजिंग। आपकी 9 महीने की माला में भक्ति है भैया। जब हम माला बदलते हैं ना, तो हमने 9 महीने जप किया है, वो माला में भी उसकी शक्ति आती है हमारे हाथ से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो माला पवित्र हो जाती है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, दरअसल आज आपने शरणागति के बारे में बताया, तो जब हम देश में आए थे तब एकदम जीरो थे, कुछ नहीं आता था। यहाँ आके आपसे सीखा सब कुछ और एकदम पूरा भरोसा भी कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं बताया जा रहा। कोई भी एडवाइस चाहिए तो प्रभु जी से जाके ले लो, वो एकदम आंख बंद करके भरोसे करने जैसी बात है बिल्कुल। और जो आप हमें दे रहे हो ना, हम अपना सब कुछ दे रहे ना, तो भी हम 1% इसको चुका नहीं सकते। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी ना, जब टेस्ट होता है हमारा कि शरणागति सच में है या नहीं, तो उसका रिजल्ट आता है कि हम फेल हो गए, शरणागति हमारी नहीं है। आप पर भी है, लेकिन हल्का हल्का सामने वाला भी सही लग रहा है ऐसा। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों पूछ रही हूँ, प्लीज इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। हरे कृष्ण। देखो, शरणागति का मतलब ये नहीं है कोई आपको कहे दारू पीनी है तो मेरे को तो शरणागति दिखानी है। शरणागति मतलब ज्ञान तो होना चाहिए ना, आपको पता तो हो सही गलत क्या है। सही गलत के बाद शरणागति होती है। पहले तो अर्जुन ने बहुत कुछ बोला, भगवान ने डांट मारी, उसके बाद शरणागति डिपेंड करती है। जिसको कुछ आता ही नहीं है उसकी शरणागति क्या शरणागति है? जिसको कुछ पता ही नहीं है उसकी शरणागति क्या शरणागति है? शरणागति उसकी लो जिसके पास अनुभव है, शरणागति उसकी लो जिसके पास सेवाएं है, शरणागति उसकी लो जिसके पास ज्ञान है, शरणागति उसकी लो जिसके पास करुणा है। जो खुद डिलेमा में है वो आपको क्या शरणागति दे सकता है? क्या व्हाट ही कैन डिलीवर यू? जिसके पास खुद 100 प्रॉब्लम्स है, जो खुद 100 प्रॉब्लमों में है, वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है? जिसके पास एक विषय है ना, भगवान, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जिसके पास आपके प्रति करुणा है, जिसके पास स्वार्थ है, वो उसकी शरणागति नहीं, स्वार्थी की शरणागति नहीं लेनी चाहिए। स्वार्थी की शरणागति खत्म हो जाए। अगर कोई अशरणागत है और आप उसके साथ मिल गए तो अपनी अशरणागति आप में इंड्यूस कर देगा, डाल देगा, और आपकी शरणागति खत्म हो जाएगी। यही तो है। शरणागति कंटेजियस है, फैलती है। अगर आप गलती से किसी अशरणागत भक्त की शरण में आ गए, गलती से भी, तो और आप सही शरणागति पे हो तो आपकी शरणागति खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो खुद शरणागत नहीं है, अगर हमने उसकी शरणागति गलती से ले ली तो हम भी अशरणागत हो जाएंगे, हमें भी दोष दिखने लग जाएंगे। स्वाभाविक है ये, तो वो इंड्यूस हो जाएगा। हम किसी भौतिक कारण से किसी ऐसे व्यक्ति के शरण हो गए जो खुद शरणागत नहीं है, तो वो अपनी इंड्यूस कर देगा अपनी अशरणागति, क्योंकि उसके पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग ही नहीं करना जो खुद शरणागत नहीं है। जो खुद भगवान गुरु कृष्ण पे शरणागत है उसका संग करो, वो आपको हेल्प करेगा, सिंपल। नहीं तो उसकी अशरणागति आप में इंड्यूस हो जाएगी, आप भी अशरणागत हो जाए, आप में भी दोष आ जाएंगे, आप भी दोष देखने लग जाओगे। ठीक है ना? जैसे कि क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र की शरणागति भगवान में और अर्जुन में नहीं है, और किस में है? धृतराष्ट्र की शरणागति अपने बेटे में है। तो बेटे की चीजें अच्छी लग रही है, और बेटे की चीजें अच्छी लग रही है, और वही कर रहा है, वो वही कर रहा है जो बेटा चाह रहा है। यही है और कुछ नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि जैसे मैं माला करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, लाइक बीइंग फीमेल, देयर इज सम मेडिकल इश्यूज, जो मंथली साइकिल्स होते हैं, उस सिचुएशन में कैन वी यूज माला और आर वी सपोज्ड टू यूज काउंटर्स? एवरीथिंग आप माला पे ही करो। केवल आपको डीटी को टच नहीं करना, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, आपको डीटी को ऐसे टच नहीं करना, बाकी आपको सारा कुछ करना है। खाना नहीं बनाना अगर ऑल्टरनेटिव है तो, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो सिर धो के, मुंह धो के, शरीर धो के खाना भी बनाओ। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं तो खाना बनाना है, गुरु को ऑफर करना है, और गुरु लेंगे। गुरु हाँ जी। और जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ तो हाँ, वो आप टच मत करो। वो आपको जो फिजिकल टच है ना, वो आप मत करो बस, और सब कुछ। और उसके लिए आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी सास को, अपने ससुर को, किसी को लगा दो 2-3 दिन 4 दिन के लिए बस। बाकी आप सबको खाना नहीं बनाना, और खाना अगर कोई नहीं है तो बना लो, भूखे तो रहोगे नहीं। गुरु को ऑफर कर दो। प्रभुपाद जी की अपने ऑल्टर में प्रभुपाद जी का फोटो रखो और ऑफर कर दो गुरु को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माला पे कर सकते हो, और माला पे करने का एक नियम होता है, जैसे आपके व्हेन एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो पानी में माला को डाल के और बीट बैग चेंज कर लो, बस सिंपल। थैंक यू प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा बहुत स्मॉल सा है कि लास्ट ईयर आई एक्चुअली लॉस्ट माय फादर। तो व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड आई वाज एक्चुअली विद हिम एवरी डे, जितना मेरे लिए पॉसिबल था, बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मेरे लिए लीव बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल आई टुक लीव, आई टुक वर्क फ्रॉम होम, आई वाज लाइक स्टेइंग विद हिम एंड वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम। इन हॉस्पिटल से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीजन मुझे अपनी लीव एक्सटेंड करने के लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा, एंड लाइक माय फादर वाज नॉट रेडी व्हेन आई आस्क्ड कि पापा बस आज जाना है, मैं रात को आऊंगी एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सटेंड माय लीव्स एंड आई विल स्टे विद यू जब तक आप हॉस्पिटल से छूट नहीं जाते हैं। ही वाज लाइक बस मतलब ही वाज नॉट इन सिचुएशन टू टॉक, ही जस्ट मूव्ड हिज हेड एंड सेइंग कि मत जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा एंड माय मॉम वाज विद हिम। जब मैं रात को आई आई गॉट टू नो दैट ही इज नो मोर। ओके, उस चीज के लिए तो मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि आई डोंट नो, आई फील सो बैड अबाउट इट। तो व्हाट टू डू विद दैट सिचुएशन? देखो आप पूरा जीवन पिता के साथ रहे, अंत समय नहीं रहे, तो क्या उसका आपको एक मलाल है। तो भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं कि अंत काले क्षामामि स्मरण युक्ता कलेवरम। ये आपका जो मलाल है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अंत समय आप अपने पिता से नहीं मिल पाए, लेकिन अंत समय आप भगवान का नाम, भगवान का स्मरण कर पाओ, ये आपकी विजय हो जाएगी। आपके सारे पिता, आपका पूरा फैमिली खुश हो जाएगा। तो अंत काले चामामे स्मरण युक्ता कलेवरम, भगवान कह रहे हैं अंत में मेरा नाम ले लो। ये प्रजाति त्यजंतन देह स याति परमाम गति, जो मेरा समय अंत में मेरा स्मरण करता है तो उसकी परम गति हो जाती है। आपकी यहाँ पे गति कैसी है, आपका मन कैसा है पता नहीं, लेकिन आप भगवान से जुड़ो। आपको हर जन्म में पिता मिले हैं, आपको एक जन्म में पिता से कुछ क्षण ना मिलने का जो दुख है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम हर जन्म से, भगवान गीता में कहते हैं पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋग साम यजुरेवच। अपने सारे दुर्भाग्य को रिप्लेस कर सकते हो कृष्ण के साथ अपने सौभाग्य को जोड़ने से। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी आपके मन में एक गिल्ट है कि मेरे को ये कारण था, उसका सॉल्यूशन यही है कि आप कृष्ण के साथ अटैच हो जाओ, भगवान कृष्ण के साथ अटैच हो जाओ, गुरु आचार्यों के साथ अटैच हो जाओ, गीता भागवत के साथ अटैच हो जाओ, सही नॉलेज के साथ अटैच हो जाओ। ये रिप्लेसमेंट से अच्छा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कहते हैं इस जगत में सारे के सारे कर्मों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके भाग्य का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जो आपका भाग्य है, लेकिन भाग्य का रिप्लेसमेंट केवल भगवान है। वो भी आपके भाग्य में कुछ भी है, लेकिन भगवान आने से आपका भाग्य रिप्लेस हो जाएगा। और आप जितना प्रयत्न कर लो, आप 100 करोड़ कमा लो, आप मेहनत कर लो, आप कुछ कर लो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। केवल रिप्लेसमेंट भगवान है और गुरु की वाणी रिप्लेसमेंट, और कुछ नहीं। तो भगवान आपके वास्तविक पिता है। आप एक पिता से इस जन्म में, अगले जन्म में कोई और पिता मिलेंगे, उसके अगले जन्म में कोई और पिता थे पिछले जन्म में, इस जन्म में पिता है, लेकिन हर जन्म में हमारे पिता भगवान थे। सनातन भगवान से ही संबंध है। सनातन धर्म का मतलब ये हमारा भगवान से सनातन संबंध है। इस जगत में हमारा सबसे लिमिटेड संबंध है, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल मैक्सिमम, भगवान से सनातन संबंध है। आप इसके लिए रो रहे हो, इसके लिए रो कि भगवान मेरा आपसे तो सनातन संबंध है, मैं उसके लिए इतना मैं बॉदर नहीं हूँ, तो ये रोने का विषय है। और जो इस विषय के लिए रोता है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो अपना विषय बदल लो, अपना विषय कृष्ण रखो, अपना आश्रय बदल लो, आश्रय ज्ञान रखो, गुरु रखो, वैष्णव रखो, यहाँ पर आश्रय रखो। तो आपको आश्रय और विषय सही करने हैं, क्योंकि आश्रय विषय सही नहीं है, इसलिए हमारा मेंटल लेवल सही नहीं होता। हमारे वास्तविक विषय कृष्ण है ना, भगवान ही हमारा वास्तविक विषय है ना। हरे कृष्ण। अगर आपके जीवन में गुरु है तो आपको देवी देवताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय गुरु, वो आपको कृष्ण दिला देंगे। आप देवी देवताओं के प्रति अपराध कर भी लोगे, भक्ति ढंग से नहीं करोगे, गुरु कृष्ण का ज्ञान देके सिंपल आपको सेटल कर देंगे। लेकिन आपने गुरु का अपराध कर दिया तो कौन ठीक करेगा। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर आपके प्रति अपराध हो गया तो कौन ठीक करेगा भाई, ये भी तो बात है ना। अब ये समझो कौन करेगा। आपके प्रति अपराध हो गया तो कोई ठीक करने वाला नहीं है, आप गए, यू आर फिनिश। आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता अगर आपका गुरु आपके प्रति अपराध हो गया तो, क्या से गुरु के प्रति हो गया तो इसलिए देवी देवताओं का अपराध हो भी जाए तो गुरु ज्ञान देंगे, वो भगवान को आप जुड़ जाओगे तो कोई जरूरत नहीं है अन्य देवता भक्ता। लेकिन गुरु जो भगवान दे रहे हैं उसी का अपराध कर दिया तो कौन, देवताओं की तो पहले सक्षमता ही नहीं है, वो तो पीछे ही है।
अब रह गए भगवान। भगवान कहते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे, मेरे लिए भी कर लोगे तो भी भगवान देखो, यहाँ पे देवता है, यहाँ पे भगवान है, बीच में है गुरु। ये और ये दोनों हेल्प नहीं कर सकते, दोनों साइड है। गुरु कैसे होगा? तो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। है हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि के लिए कर लोगे तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। अगर उनके प्रति हो गया तो कैसे परित्राण होगा? कोई परित्राण नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि है ना, जैसे शरणागति जो होती है किससे, अगर हम पूरे शरणागत हो जाएंगे गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो हमारे सिम्टम्स क्या होंगे शरणागति के? हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर किसी कारणवश आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे तो गिल्टी फील करेंगे। ये है ना, हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, नाम गिल्ट फील कर रहे हैं, और बल्कि हम चौड़े में है, तो फिर ये हमारी प्रगति नहीं, हमारी शरणागति नहीं। या तो गिल्ट, या तो आज्ञा फॉलो करो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो गिल्ट होना चाहिए, यार मैं क्यों नहीं कर पाता, यार मैं इतना बेकार क्यों, अपने आप को गिल्ट में रखना और फॉलो द इंस्ट्रक्शन। दिस इज इट मीन्स यू आर शरणागत, इट मीन्स यू आर शरणागत। हो सकता है सारी बातें जो गुरु कहे आप नहीं कर पाओ, लेकिन अब शरणागति है तो आपके मन में गिल्ट जरूर रहेगा। हम भी हर चीज़ अपने गुरु की पूरी नहीं कर पाते, लेकिन हमें बहुत दुख होता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, प्रयास करते हैं। ये ठीक है, गिल्ट भी नहीं है और चौड़ापन है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो नॉनसेंस है। प्रभु जी है ना, मैंने इसे सुना था कहीं, मतलब किसी कौन के गुरु से सुना था कि जैसे नामी में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे भगवान का नाम और नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभु जी इसको अंडरस्टैंड कैसे करें, मतलब कैसे इसको बुद्ध में बिठाएं इस फिलॉसफी को कि नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है? नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है, उसका मतलब आप समझो कि जो नाम है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार है, नाम लेते हैं सर। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कैसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम है, इसलिए भगवान के नाम को साध्य साधन दोनों बोला गया है। साधन भी यही है नाम, और साध्य भी नाम ही प्राप्त करना है। भगवान ही है नाम, नाम भगवान की कृपा है, एक्चुअली भगवान ने बोला है, भगवान की इंस्ट्रक्शन है, गुरु की इंस्ट्रक्शन है, इसलिए गुरु की इंस्ट्रक्शन भगवान ही है, क्योंकि गुरु और किसी को प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं देते। तो ये हमको करना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा कि भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हो गए, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। मुझे इसको समझना है क्या नाम में ऐसा है, तो आपको समझ में आएगा। नाम लेने से आपका मन शांत होता है। जो चीज़ मन को शांत करे वो केवल भगवान है, और कोई मन को शांत नहीं कर सकता। हमारे मन को इतना गंदा मन है, कौन शांत करेगा? गुरु और भगवान के सिवा किस में ताकत है हमारे मन को शांत करने की? आपको लगता है किसी में ताकत है? किसी में ताकत नहीं है, गुरु और भगवान के सिवा। तो ये सोचो, ठीक है। हरे कृष्णा।